मुझे ऐसे तो बचपन का ज़्यादा कुछ बातें याद नहीं है। मैं बहुत पहले छोटी थी, 2-2.5 साल के थे, और गोरखपुर चोरी चौरा एक हरिजन बस्ती में मैं पेड़ के नीचे रो रही थी। कुछ औरत ने मुझे वहाँ से देखा रोते हुए। उसी समय एक महिला जो खूब सुंदर थी, मैं उसे देख उसके गले में चिपक गए। कुछ लोग कहना, मैं कुछ नहीं याद है कि मैं बहुत अमीर घर के थी, अच्छे कपड़े पहने हुई थी, या गले में गहना वहना जो भी कुछ था, कोई चोर मुझे उठा के लेके वहाँ छोड़ दिए। मुझे खास कुछ याद नहीं है। फिर उस माँ को देख के मैं खूब रोए। शादी हुई थी पर गौना नहीं हुई थी। वो मुझे अपने साथ लेके गए। लोगों ने बोला ले जाओ, क्यों रो रहा है, तुम्हें देख के मालती। तो लेके गए तो उनकी माँ, जो मेरी नानी कहलाते हैं, वो कहे कहाँ से उठा के ले आए, तो बहुत गुस्सा किए। बाकी लोगों ने कहा, चाचा वाचा अगल बगल, अरे रहने दो, बच्ची है कोई का, तो अपने पास सुलाए रखे। और फिर जब मेरे, जिसको मैं पिता कहते हैं अभी, छोटे लाल यादव, उनको पता लगा कि मैं किसी लड़की को उठा के ले गया, उन्होंने कहा कि तुम अपने पास रखो, कोई बात नहीं है। तो इसी तरह कुछ दिन रखा। फिर उनकी गौना हुई और आई, मैं भी वहाँ आई, कुछ समय रहे। और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि अच्छा, मेरे बहुत समय अच्छा बीता, बहुत प्यार से दुलारा। उसी समय एक व्यक्ति आए, पापा जहाँ काम करते हैं मिल का, एक बड़े पापा कहलाते, हल्दिया में रहते, वो आए कि ये लड़की हमें दे दो, हम अपने पास ले जाएंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और इसको अच्छा से तालीम देंगे। तो लेके गए अपने पास। परंतु मैं देखती हूँ वो काम मुझसे हर काम कराते, पर अपने बच्चे से नहीं कहते। कोई काम होता, नाम तो लिखा दे स्कूल में, किंतु हमसे ज़्यादा काम कराते, झाड़ू पोछा बर्तन। तो मेरे मन में एक नफ़रत होता था कि अगर मैं उनकी बेटी होती तो मुझसे नहीं काम कराता। मैं कुछ पल वहाँ से रहे, या ज़्यादा हमको 4 पटाखा मारते तो उनको बेटी के 1 पट, गलती चाहे मेरा हो, उनको 1 मुझे 2। तो मेरे लिए क्योंकि मेरे कोई अपना माँ बाप तो है ही नहीं है कि मुझे पता लगे कि मुझे पाए हुए। तो मैं चोरी चोरा वाले माँ बाप से भी नफ़रत करने लगा कि वो लोग भी मुझे दूसरे को दे दिया, आज मेरा कोई नहीं है। तो मैं वहाँ से भाग के सांतरागाछी कुछ पल रहे, किसी के यहाँ काम करते, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, भीख मांगे, स्टेशन पे सोए। मुझे याद है मैं भीख मांगने गया, 5 पैसा मिला, 2 पैसा खाए, 3 पैसा पॉकेट में रखा, वो चोरी भी हो गया। और फिर देखते लोग कैसे रोटी भीख मांगते, अम्मा माँ रोटी दे दो बंगाली में, तो हम भी जाके मांगे, माँ रोटी दे दो, बासी रोटी। तो 1 रोटी मिलता था, अच्छा नहीं लगा था, रोटी एकदम बदबू लगता था, खाए, फिर उससे फेंक दिए। किसी तरह मैंने ये तो जीवन बिताया। फिर कोई काम किए, एक अनमोल जीवन था, कुछ समझ नहीं आता तो जीवन के बारे में, जो मैं दफना दिया, शायद कुछ याद है। फिर वहाँ से मैं पढ़े थे दिल्ली के बारे में, दिल्ली में हीरो हीरोइन रहता है, मैं भी हीरोइन बनूंगी, जाऊंगी दिल्ली। तो दिल्ली चले आए। दिल्ली निजामुद्दीन स्टेशन अब तो बहुत स्टैंडर्ड बन गया, छोटा स्टेशन। वहाँ से उतरे, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। 11 साल या 11-12 साल की उम्र में, उतने समझ नहीं, फिर भी आई दिल्ली में। एक औरत लेके गए अपने घर कि मेरे यहाँ रहना, वो कमरे में बंद रखा था। मुझे हिंदी इतनी अच्छी नहीं आती थी, वो बंद रखा। और लोग टट्टी टट्टी कहते, तो हम के टट्टी क्या होता है, मैदान या कुछ ऐसे। तो देखे एक दिन गए, मैं भी कहा कि मैं भी जाऊंगी। मैं उसी बहाने में फिर मैं वहाँ से भाग निकले। फिर वहाँ से भाग के एक शहर है जो है, वहाँ पे आए। फिर वहाँ कुछ औरतों से मुलाकात है, उन्होंने मुझे एक जगह काम लगाया। फिर मैंने वहाँ काम किए। वहाँ काम करते, कभी घर कभी उधर, इसी तरह किसी तरह काम करते करते समय बिताया। कुछ बड़े हुए, 2-3 साल बीते, कुछ समझदार हुई। तो उसी में थोड़ा एक गलत संगति में पड़ गए। फिर 2-3 लड़की से दोस्ती, वो लड़की भी ठीक नहीं है, सब छठी हुई लड़की है, मुझे भी नहीं पता, उनके साथ हम भी रहने लगे। फिर उन्होंने एक कारखाना जो कपड़े काटते हैं, जिसके स्पोर्ट कहते हैं, तो उसमें मैं भी काम करने लगे उन लोगों के साथ रह के, भाड़ा पे रूम लेके साथ, लाजपत नगर। तो वहाँ रहने लगे, वहाँ पे काम करते थे। उसी में गलत संगति में हम भी पड़ गए थे, 14 साल उम्र। और एक लड़का जो है वहीं टेलर, कपड़ा वो भी सिलता था, बंगाली था, उनके साथ दोस्ती हो गया। और उनके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ, तो पता लगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ क्या चीज़ होता है मुझे मालूम ही नहीं कि माँ कैसे बनता है। बस उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं फिर वहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कुछ समय कैसे कैसे बिताए। जब डिलीवरी एक
पड़े हुए थे। एक अंकल है, परिचित था, वो अपने एक भाभी के यहाँ काम पे लगा दिए। उस स्पॉट में वो भी काम करता था। कहते कहाँ जाएगी इस हालत में, तो वहाँ कुछ दिन काम किया। बच्चा होने से पहले उनके यहाँ काम किए, तो उस जगह का हमको नाम याद नहीं, भूल गया सब। तो वहाँ काम किया, उनके पास बच्चा होने से पहले उतना अच्छा से उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया, काम किए। इतना कि बच्चा होने से पहले उन्होंने मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल पहुँचा दिए थे जब मुझे पेन शुरू हुआ। वो डॉक्टर लोग, बहुत छोटे छोटे डॉक्टर लोग, मेरा बच्चा पैदा गया, एक लड़का पैदा हुआ, 15 साल उम्र उस समय। और वो उम्र का क्या, मैं बच्चे तो जन्म दिए कि लेके कहाँ जाऊँगी। हॉस्पिटल में मुझे 1 महीना वहाँ रहने दिया डॉक्टर लोग कि कहाँ जाएगा, कोई है नहीं। 1 महीना बच्चे को मैंने हॉस्पिटल में रहे। फिर बाद में वहाँ के बड़े डॉक्टर हैं कि अब इसको छुट्टी दे दो। फिर हम वहाँ से हम आए, तो मैं कहाँ जाऊँ, कभी गाड़ी के नीचे सोए, कभी भीख मांगे, कैसे कैसे जीवन बीता, वो सब बातें याद करते बड़े दुखदायक लगता है। एक परिचित का कोयला वाला अपने पास रखा, वो भी सही नहीं था। फिर कैसे कैसे जीवन बिताने के बाद उन्होंने कहा कि मीना, तुम इस बच्चे को, एक आदमी वहीं रहता, उसको मैं परिचित है, उसका बहुत काफ़ी साल शादी है, उसका बच्चे नहीं हुआ, बूढ़े हो गए, कैसे तुम बच्चे दे दो, अच्छे से पालेगा। वो आदमी मेरे पास आए, मिला कि तुम दे दो, पर उनकी बीवी को नहीं पता चलना चाहिए, वो काफ़ी बीमार थे। तो मैंने बच्चे उसको दिए, और बच्चे को मैंने 1-2 बार मिले। उसके बाद फिर मैं वहाँ से चले गए। फिर मेरे मन में एक नफ़रत की ज़िंदगी जीने लगा कि अब मैं पैसा कमाऊंगी, दुनिया में गुंडागर्दी करूंगी, ऐसे जीवन बिताऊंगी। 16-17 साल उम्र में जैसे भी जीना चाहिए, कभी जलपाईगुड़ी, आसाम, इधर उधर करते अपने ज़िंदगी बिताने लगे। इस तरह करते करते कभी एक कोठे में चले गए, कुछ समय कोठे में बिताए। कोठे से कभी बनारस, तो कभी बनारस आए, किंतु खुले में नहीं रहे। फिर वहाँ इसी तरह ज़िंदगी जीते, एक बार बहुत ही नरक ज़िंदगी जिए। वहाँ से भी फिर कुछ दंगा फसाद हुआ, तो मुझे थाना में, पुलिस में गया। हमारे देश के कानून तो बनाते हैं, पर अभी लोग नहीं जानते कि पुलिस लोग होता क्या, रक्षक है कि राक्षस। वो लोग भी जेल के ऐसे परिस्थितियों को देखते, पारी पारी लड़कियों की ढंग से ले जाता है, जिसका कहना और सुनना भी बहुत बेदर्दी है। मेरे पारी आए, मुझे लेके तो गए, किंतु मैं थोड़ा से होशियार थी। दारू पिए उन लोग ने, दारू पीने के बहाने मैं बोतल से उसका सर पे ऐसा मारा, मरा के जिंदा पता नहीं आज भी। मैं वहाँ से फिर भाग गए। फिर वहाँ से भागते भागते कहाँ तक, कितना दिन भागूंगी। कई बार तो नस कट लिया, जो पॉइजन खाया, बाकी मौत मेरे लिए शायद नहीं था। जमुना जी के पुल से भी कूद गए, वहाँ भी मौत नहीं था मेरे लिए। वहाँ से पुलिस वाला एक बचा के मुझे अपने घर लेके गया। कुछ पल उनके 2 बच्चे थे, अच्छा से बिताए। फिर वो चले गए, एक डॉक्टर के यहाँ काम करते रहे। किसी तरह जीवन बिताते बिताते फिर हम बनारस चले। फिर उनके बीच में बहुत लोग इस तरह सही ढंग से कोई जीने नहीं दे रहा था, ना मैं जी पा रहा था, ना जीने पा रहे थे। फिर वहाँ से मैं बनारस फिर भागे। जो बनारस में 2 बार आए थे, कभी हम देखे नहीं थे बनारस, बंद आँखों में थी। खुली आँखों में बनारस को देखे तो एक बिजली वाला भैया मिला मुझे, उन्होंने अपने पास रखा के संबीम स्कूल में काम लगाया। तो वहाँ काम किए। एक भाई बाइबल पढ़ रहा था, तो उस बाइबल में उत्पत्ति का एक पार्ट में कि 6 दिन काम किया, 7वां दिन उसने अब किए, तो उसको पढ़ के मैंने रख दिया। फिर उसके बाद वहाँ एक ड्राइवर था, हीरोइन पीता था, तो मैंने सोचा अपनी ज़िंदगी के साथ अच्छा से बिताएंगी, इनको हीरोइन छुड़ाऊंगी कि मैं खूबसूरत हूँ और मैं इनके लिए मेहनत करूँगी। तो उनको वहाँ से लेके मैं भेलीपुर, एक हॉस्पिटल होता था भेलीपुर में हीरोइन नशा छुड़ाने के लिए, वहाँ मैंने उसको भर्ती करा। वहाँ डॉक्टर लोग भी प्रसिद्ध है, हमारे मेहनत के लिए तारीफ़ करते हैं। वहाँ उसको भर्ती करा के मैं जिनके यहाँ लेवारी के काम करते थे, ये लक्ष्मी सिनेमा हॉल के वहाँ एक उषा एजेंसी है, आज भी वो लोग बलिया के मालिक हैं, तो उनके यहाँ बेलदारी के काम करते थे। और मैं उस परिस्थिति में रहती थी कि मैं एक साड़ी में साया धो के डालती, साड़ी पहन के, फिर साड़ी सूखता था तो साया पहनती। मैं इस परिस्थिति में उनके इलाज करा के साय कि उनके साथ ज़िंदगी बिताऊंगी। कुछ साल उनके साथ रहे, परंतु हीरोइन से नहीं छोड़ा, और इसी तरह मेरी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद हो गई। फिर मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ। उसी समय एक पाठ पढ़ा था, लूकास अध्याय 8 पद संख्या 22, प्रभु यीशु ने आंधी तूफान शांत किए।
तो मैंने कहा प्रभु मैं कब तक यही तरह घूमते रहूँगी, या तो जीने दे या तो मुझे मौत दे, इतनी दुनिया मरते मेरे को मौत नहीं है। पर मैं एक भाई को देखा जो यीशु पहले बहुत पूजा पाठ करते थे और यीशु के पास आने से उनके जीवन काफ़ी परिवर्तन हुआ। तो मैं भी उन्हीं के पास आया, तो मुझे एक नगवा ले गए थे, किंतु वो मंडली तो वहाँ टूट गया। वो नगवा से फिर हमको कृपा शंकर भाई लंका में अभी भी है, उनके यहाँ लेके कुछ समय रहे, प्रार्थना करते रहे और ड्राइवर को भी इलाज करता है। ड्राइवर के साथ कुछ समय बिताया। उसी समय मुझे डॉक्टर वीके शुक्ला मिला, उनके घर में भी लेबारी के काम किए थे। जब मैं लेबरी के काम करते हुए हीरोइन बब्बू के इलाज के लिए, ड्राइवर के इलाज के लिए, तो उस समय पता लगा कि डॉक्टर साहब का क्लिनिक बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। तो उनका एक देवर है, तो वो कह रहे थे कि आप तो देखने में अच्छे घर के लगते हैं भाई, पहले में से स्मार्ट रखते थे जो भी कुछ है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके यहाँ जब हॉस्पिटल बनेगा, तो उनकी भाई से बोला था, कहते ठीक है। तो उन्होंने मेरा नाम लिख के रखा था। कुछ साल बाद, 1 साल बाद शायद, उनको 1-1.5 साल बाद हॉस्पिटल बना, तो फिर मुझे उन्होंने बुलाया। जब बुलाए तो मैं वहाँ गए, तो उस समय तो 1 महीना काम किए। डॉक्टर साहब देखे कि मैं बहुत होशियार हूँ, चंट हूँ और थोड़ा जैसे पढ़ाई लिखाई में, उनकी लड़का था अंग्रेजी, तो दवाई के नाम लिख लेते थे। तो फिर मैं अपने से इंजेक्शन पोच करना सीख गया था। फिर कुछ दिन के बाद डॉक्टर साहब को मैं इंजेक्शन लगा सकती हूँ, तो फिर उनके सामने सबसे पहले कमर में लगाना सीखा, तो फिर उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उसके बाद मैं फटाफट जो काम है बहुत जल्दी, ओटी का काम या नर्स के काम बहुत जल्दी अपने पकड़ में ले लिया, सीखने लगा। तो डॉक्टर साहब तुम तो जितना लोग 3 साल के ट्रेनिंग में नहीं सीखते उतना तुम तो 3 महीने में सीख गए, तुमको तो इतना फॉरवर्ड तेज हो दिमाग में। तो मुझे हॉबी था सीखने का, और मुझे बचपन में एक शौक़ भी था नर्स के बारे में कि मैं एक नर्स बनूँगी, डॉक्टर के पास भी मैं रहे, इस तरह मुझे कुछ शौक़ था। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी वहाँ से नर्स के काम सीख गए थे। और मैंने उनके यहाँ काम कर लिया कि ड्राइवर को जो आते थे हीरोइन पीने के, चोरी छिनौती, उसको नहीं छोड़ा। तो डॉक्टर ने बोला तुम इसको छोड़ दो मीना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी बेकार होगा। तो फिर मैंने उसको छोड़ने के लिए पुलिस की सहायता लिए, फिर डॉक्टर भी मेरा मदद किए। फिर उसको छोड़ के फिर मैं अपने एक मेडिकल लाइन में जीने लगा और प्रभु के शरण में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे बाइबल पढ़ते गए ऐसे ऐसे मेरे मन परिवर्तन होते गए। सुसाई में क्वार्टर लेके रहे, वहाँ मकान मालिक जैसे प्रभु के मैंने पकड़े, तब मुझे अच्छे आदमी मिला। एक हीरालाल पटेल सुषमा में रहते हैं, एक भाई के तरह मुझे मिला। उन्होंने मुझे अपने पास रहने दिए, क्वार्टर दिए, खाना नहीं था 1 महीना खिलाया। मैंने जो भी कुछ है, जब ड्राइवर को छोड़े तो मैंने वहाँ ज़िंदगी, उनके पास 100 रुपये महीना क्वार्टर, 300 रुपये महीना कमाते थे। 100 रुपया खाली नाम का है, वो मुझे खाना भी देते थे। आज भी एक भाई बहन का रिश्ता है, जाते हुए मेरे पूरा स्वागत होता है, तो वहाँ रहे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं अपने कार्य में आगे बढ़ते गए, प्रभु के कार्य साथ साथ। फिर मैं प्रभु से तो जुड़े रहे, किंतु फिर भी मेरे मन में कुछ अशांति था। फिर एक सालेग्राम विश्वकर्मा जो टेंट के काम करते थे, वो इलाज के लिए डॉक्टर साहब के पास आए। साथ में अकेली, उस समय मैं बहुत खूबसूरत लगती थी, अकेले के मारे उनके साथ भी मैंने कुछ पल साइड का काम दिलाया, कुछ इधर मेरे परिचित का, तो साइड से काम हो तो उनसे दोस्ती हुआ। दोस्ती फिर गलत रिश्ता से बदले, प्रभु से जुड़े थे किंतु रिश्ता गलत होने लगे। 8 साल तक उनके साथ रहे। फिर 32वां संस्कार लेने के मन में आए, तो कृपा शंकर भाई के ऐसे 32वां हम लोग नहीं देते हैं, आप या तो उनको छोड़ो। मैंने कहा मैं इनको छोड़ के कहाँ जाएंगे, इतना अच्छा आदमी को छोड़ के हम रहेंगे, जो मुझे खाना पीना गहना जकर, जो सुख मैंने बचपन से नहीं मिला, वो व्यक्ति हमको सारे सुख दे रहा है। अब उनको छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी, भला ही मैं प्रभु को छोड़ दूँ, उनको नहीं छोड़ूंगी। ये मेरे मन में आया। मैं जब नक्की घाट में आए तो एक अशोक भाई के यहाँ जाता था, उनके यहाँ फूट लगता था। वो लोग एक दूसरे जैसे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप, जैसे हम लोग कहते हैं एक साथ प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अलग अलग, अपने अपना, हम मैं। तो मैं चीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फादर आनंद को मुझे थोड़ा इंग्लिश पढ़ना था, फादर आनंद के पास आ रहे थे, तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने के, प्रभु मैं तेरे पास तो आए, फिर भी मुझे तेरे सही लोग नहीं मिला, मुझे तू अपने सही दिशा में ले चल। तो मैंने ऐसे माथा टेक के प्रार्थना करते हैं, एकदम फादर के चेहरा मेरे सामने आया। फिर शाम को उठ के मैं फादर जी के पास आए, तो फादर जी मुझे फादर दिल्ला ढूंढू के पास ले जाने के ये दिए। तो इसी तरह फिर मैं फादर ढूम दिल्लाज के पास गए। और जब मैं सुषमा में रहते थे तो फादर दिल्लाज वहाँ कुछ कैथोलिक परिवार रहते थे और वहाँ के शिवालय के सिस्टर के साथ आते थे। तो फादर जी का थोड़ा परिचय था,
और फादर क्या होता है, मैं फादर दिलराज को ही देखी हूँ। उससे पहले किसी फादर को नहीं जानते थे। फादर आनंद प्रकाश से बाद में मिला, किंतु बातचीत उनको किया, फिर पढ़ने इनके पास आए थे। फिर भी कुछ साल बाद बाइबल जैसे जैसे पढ़ते गए तो मेरे मन में कि मैं क्या कर रही हूँ मीना, वो एक शादीशुदा बाल बच्चे, उनके साथ रह के मैं क्या सुख पा रही हूँ। मैं उन्हें भी त्यागने की कोशिश की, परंतु त्याग नहीं पा रहे थे, वो नहीं छोड़ना चाह रहे थे। जिसके लिए मुझे फादर मोरेश या सिस्टर निधि, सिस्टर ग्लेडिस, एमेल्डा, ये सब ने बहुत साथ दिए, प्रार्थना किए और बपतिस्मा की तैयारी के लिए, फिर उनके त्यागने के लिए नहीं छोड़ा था। फिर मुझे भाग के यहाँ से जाना पड़ा। ये बहुत लंबा कहानी। जब यहाँ से भाग के गए, क्या लेके जाऊँगी क्या नहीं जाऊँगी, बाकी प्रभु मेरा बहुत साथ देते रहे। जैसे जैसे वचन में पढ़ा था कि तुम झोला में पैसा ना लो, कपड़े ना लो, ना मैं कपड़े लेना पैसे लिए कुछ लिए। मैं गए, ट्रेन में बैठा, ट्रेन कहाँ जाएगा, ट्रेन ले गए लखनऊ, वहाँ अच्छे से रहें। एक भक्त, प्रभु ने उसको सपना दे दिया कि मेरे एक भक्त आ रहा है, तुम उसके रहने देना। किसी से हल्ला हुआ कि मैं एक भक्त आए हैं, उस बहन ने कहा मुझे सपना दिया। वो बनारस डायसिस में उसका आदमी काम करता था, मैं वहाँ हूँ, उसका आदमी नॉर्थ साउदर्न में क्लास करने आया। फिर वहाँ पे मैं उनके यहाँ पास रहे कुछ समय। फिर वहाँ से मैं नैनी एग्रीकल्चर में चले गए। मैं तो वहाँ अच्छा से पढ़ रहा था बाइबल, किंतु यहाँ पुलिस, स्वामी जी के फ्रेम फादर मर गए, उनको सब परेशान कर रखा था कि कहाँ भगा दिया इसको, कहाँ भगा दिए। उनके डर था कि पहले मैं नरक की ज़िंदगी से कहीं दोबारा नरक में ना चले जाऊँ, इसीलिए उनको ये चिंता था। भला ही मेरे सौत लगती थी, पर वो भी सिस्टर जी के पास खूब रोने लगे कि कहाँ भगा दिए, कहाँ गए, कैसे गए। बहुत वो लोग चिंतित थी सब कोई। पर मैं वहाँ से फिर फादर जोस प्रकाश के पास चले गए। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि तुम बनारस आओ, जो भी तुम अपना फैसला पूरा कर लो। फिर सिस्टर लिली के पास आए, फिर समझाया उनको भी, देखो इनकी ज़िंदगी जीने दो। तो फिर उसी तरह फिर वो लोग मान गए। फिर हम नक्की घाट पर रहने लगे, प्रभु की सेवा करने लगे। और प्रभु में करते करते अब नर्स के काम भी करती हूँ। पहले तो मैं पल्ली से जुड़े काम करते थे कि 1000-1500 में कैसे जीवन बीता था, गांव जाना चाहे जो भी कुछ है, तो मुझे वो में नहीं मिला जैसे और लोगों के सब मिलता है। फादर मन्नू आज तो चले गए, तो फादर मन्नू ने कहा कि हमारे बनारस डायसिस में कोई लड़की लेडीज़ नहीं लिए प्रचारक। तो फिर मैंने कहा प्रभु मुझे कोई ऐसा कार्य दीजिए ताकि मैं कर सकूं। तब तक मुझे पंडित दीनदयाल से नर्स के काम के, क्योंकि मैं वहाँ के पेशेंट की सेवा करते थे और वहाँ के जो डॉक्टर लोग मुझसे बहुत पसंद आते थे। उस समय मायावती के राज में प्राइवेट लोग भर रहे थे, तो उस समय मुझे भी चांस आएगा, तो मैं भी उस लाइन में चला गया। गरीब लोगों की सेवा भी होने लगा अच्छा से, और वहाँ 2.5 साल काम करते रहे। मायावती का सरकार गया, सारे स्टाफ भी निकाल दिए। एक सरकार आता है, दूसरे काम होता है। अखिलेश यादव आए, सब सरकार निकाल गया। फिर मैंने कही प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँगी, तो जो करता है अच्छा करता है। फिर उसी समय से एक डॉक्टर के माँ के पैर टूट गया था, उन्होंने होम नर्स के जो घर में रह के पेशेंट सेवा करना, तेलियाबाग मेरे पहले पेशेंट वही है। फिर मैंने वहीं जाके उनका सेवा किए, पर डे 200 रुपया। वो कि उस समय चार्ज बहुत ज़्यादा होता है कि हमको नहीं था जानकारी। फिर धीरे धीरे जाने लगा, और उसके बाद इसी तरह एक के बाद मैं किसी कोई मेरे संस्था को, मेरे लोग मुझसे खुद कांटेक्ट करते हैं। अब मैं खाली नहीं रह पाती हूँ, आज भी मैं काम कर रही हूँ, मुझे छुट्टी लिए इस 40 काल के लिए। और मुझे हमेशा कोई ना कोई पेशेंट अपने भी करते हुए दूसरे और कई लोगों की इस लाइन में लगा भी चुकी हूँ, ताकि वो भी काम कर रहा है। जब मेरे पास कभी दूसरे को बोले तुम भी जाओ सेवा करो, कई लोग कर रहे इस तरह के काम। तो इसी तरह मैं मरीजों को सेवा भी करते हैं, और जब खाली टाइम मिलता है गरीब जनता की भी सेवा, चाहे चर्च के सेवा हो, पूजा प्रार्थना। मेरा कहीं काम करना 4 घंटा मैं छुट्टी मांगती हूँ, मुझे 4 घंटा चाहिए समाज सेवा के लिए, नहीं तो मैं आपके यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ कि मैं समाज के लिए समर्पित हूँ। तो इसी हिसाब से आप मुझे पैसे दीजिए, रखिए। तो लोग मान भी जाता है और अच्छे से लोग खुश भी रहता है। और जहाँ भी काम करते, अभी एक जगह काम कर रहे थे, उनकी पिताजी एक्सपायर कर गया, 4 दिन खाली वो बेड यूज़ किए, उस बेड शिवालय में दान कर दिया। और जो भी होता है दान पुण्य सामान लोग दे देता है, वो जानता है कि ये सेवा करते हैं, सेवा क्रम में लोग अपने दवाई दर्पण जो भी सामान होता है देते, मैं शिवालय में दे देती हूँ। और भी जो भी होता है जिसको देना होता है दे देते हैं। पहले मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब इलाजों के लिए मैं चंदा इकट्ठा करती थी। ऐसे तो मैंने बहुत सारे बच्चों का इलाज कराया चंदा इकट्ठा करके। एक बच्चे जो मरते था, बीच में भर्ती था,
उसका पेट में बहुत फोड़ा था। मैं हॉस्पिटल से चंदा लिए, पंडित दीनदयाल से और गांव से चंदा लिए, कई लोगों से चंदा लेके इलाज कराया और इस तरह पता है कितना लोगों का इलाज करा गया। आज मैं प्रभु से कहती हूँ मैं किसी से चंदा ले लेती हूँ, अगर किसी का इलाज करा तो मैं अपने चाहे 1000 2000 5 जो भी लगा लेता हूँ मैं अपने पैसे। अब मैं किसी से चंदा नहीं लेती हूँ कि प्रभु मुझे इसे सक्षम बनाए। मैं कभी महीने में 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, कभी 25,000, कभी नहीं, इतना काम कर लेती हूँ। तो मुझे अब किसी से चंदा मांगने की ज़रूरत नहीं होता है। और बीच में मुझे यरूशलेम यात्रा करने का बड़ा शौक़ था। अब प्रभु ने मुझे वो भी इतनी कमाई दिए कि मैं अपने पैसे से यरूशलेम यात्रा भी कर लिया। पहले मैं पैदल चलती थी 4 गांव, साइकिल नहीं था। एक सोशल वर्क दीदी ने हमको देखा कि पैदल आ रहे हैं, 2 दिन देखा तो कहते मीना तुम पैदल आती हो। मैंने कहा दीदी मैं कहाँ से भाड़ा पाऊँगी, तो कहता अच्छा आला। तो उसने मुझे एक साइकिल दिया। आज मैं अपने गाड़ी से चलती हूँ। आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ, ना मुझे किसी के सपोर्ट, सिर्फ ऊपर वाला के सपोर्ट। प्रभु यीशु एकमात्र सहारा। किसी मनुष्य, पहले मैं सोचती कि मनुष्य ही सहारा है, कितना मनुष्य सहारा नहीं है। अगर उसको पकड़ लेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि असली जलधारा वही है जो उसको पकड़ रहता है, उसका डाली कभी मुरझाता नहीं है। तो हम लोग प्रभु को नहीं पकड़ के इसके उसका सहारा खोजते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में बहुत गलत विचार है। हमारे सिस्टर निधि एक अच्छी बात बता के गए, मन है अभी इधर उधर है कई जगह। उन्होंने कहा मीना तुम प्रभु की सेवा करो, ना किसी फादर ना किसी सिस्टर के पीछे रहना, प्रभु के पीछे रहना, वो तुम्हारा साथ देगा। और सच बात है, मैं प्रभु के साथ रहते हूँ तभी मेरा साथ है। जैसे हमारे पल्ली में प्रार्थना होता है चालीसा काल में, तो 1 घंटा प्रार्थना में जाते हैं। रोजरी विनती प्रार्थना में बड़े दिन के जहाँ जो बुलाते हैं, तो अगर तुरंत बुलाते तो नहीं आ पाएंगे। मैंने कि मुझे अगर प्रार्थना बोला मुझे 2 दिन पहले बताओ, ताकि मैं जहाँ काम करती हूँ मैं बता सकती हूँ कि मुझे आज उस घर में प्रार्थना के लिए जाना, उस गांव में। तो फिर उसकी यहाँ प्रेयर करते हैं। यार मैं किसी समय कहीं गए, खाली टाइम मिला तो किसी प्रभु भक्त के घर गए, थोड़ा देर बैठे, उनसे मिले, थोड़ा प्रार्थना किए, थोड़ा बाइबल के पाठ पढ़ाए सुने जो पुराने घर है। या कोई नए व्यक्ति मिलते हैं मेरे क्रूस में देखते, तो रेल में चलते समय, बस में, मैं ये पोशा 2003 से अपना जीवन बदल लिया। तो लोग इसके बारे में पूछते ये क्या है, क्रूस क्यों बने, बाल क्यों रखे। मैंने क्या सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं अपने जीवन में गहना जेना कुछ नहीं पहनना चाहती हूँ कि शौक श्रृंगार से लोगों के दिखावा होता है। इसलिए मैं एक सादी ज़िंदगी पसंद करता हूँ कि शौक श्रृंगार मैंने बहुत किए, अब मेरी एक सादी ज़िंदगी है। क्या कि जो मैं बाल के शैम्पू के लिए 20 रुपये लगाऊंगी, वो 20 रुपये सेवा, मेरा पहला ये सोच था 20 रुपये मैं सेवा में लगाऊंगी। जो मैं चूड़ी पहनूंगी 100 रुपया, वो 100 रुपया मैं किसी सेवा में लगाऊंगी। ये मेरा सोच है। जो मैं 2003 से शरीर के कपड़ा नहीं खरीदती हूँ, ये भी समर्पित किया हूँ। मैं जीवन में कुछ चीज़ समर्पित किए हूँ, कपड़ा समर्पित किए हूँ, नहीं खरीदती हूँ। दवाई समर्पित की हूँ 2007 से। अभी मैं आज ठीक हुआ हूँ। मैं शुक्रवार से बहुत तेज दस्त हो रहा था मुझे, पहले भी बीमार होती थी, थोड़ा 2 दिन 3 दिन। अगर किसी फादर से सिस्टर से कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, तुरंत कहेंगे दवाई खा लो। तो फादर सिस्टर से प्रार्थना भी कहना नहीं कहती हूँ मैं, बस अपने प्रार्थना करती हूँ। या थोड़ा ठीक होती हूँ तो चंदमारी चले जाती हूँ। कल चंदमारी गए, दिन भर बैठे, प्रार्थना किए, जाते जाते भोजपुरी में ठीक हो गए। शर्मा जी से मिले, प्रार्थना कराए, मैंने मिसा से पहले मैं ठीक हो गए। तो अगर चाहे चंदमारी जाए, कहीं भी जाए। बीच में लॉकडाउन था, मुझे कुछ चक्कर बीपी पे हाई हो गया था। घर पे आए रहें, अब किसी को फ़ोन करेंगे कहेंगे दवाई लो। तो शांति धाम फादर से मैं रिक्वेस्ट किए कि मुझे कुछ दिन रहने की इजाज़त दीजिए, मैं मुंह बांध के रहूँगी, दूर दूर रहूँगी, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। पर मैं कोई मेडिसिन नहीं खा। 3 दिन रहे वहाँ पे प्रार्थना में, मिसा भाग लिए, ठीक हो गए, फिर अपने काम में गए। तो 2007 से मैं कोई दवाई भी नहीं लेती हूँ। तबीयत खराब होता है, लोग हॉस्पिटल जाते हैं, मैं आश्रम जाती हूँ। घर में प्रार्थना उतना अच्छे से नहीं हो पाता है ना। मैं रोजरी करेंगे, दीदी बाइबल पढ़ रहे हैं दीदी, तो बढ़ जाता है। और एकांतपन में बैठ के प्रार्थना करो, घर के मुर्गी साग बराबर। आप घर में कितना ही प्रार्थना करें, चर्च में जाएंगे थोड़ा आपको समय मिलेगा, एकांतपन मिलेगा, मरियलाई के पास बैठ के, कहीं बैठ के थोड़ा अच्छा से परिणाम मिलेगा। और बहुत पहले मैं प्रोटेस्टेंट में जाते थे, और मैं कैथेड्रल चर्च, तब ऐसा ये नहीं था, बहुत पहले का। तब मैं कभी यहाँ आके
बाइबल बहुत समय तक बैठ के पढ़ती थी मैं, थोड़ा बहुत। मुझे हिंदी आता नहीं था, सीखते भी थे, पढ़ते भी थे मैं। और मुझे पढ़ना अच्छा से नहीं आता था, बाइबल से मैं हिंदी सीखा हूँ। और यहीं कैथेड्रल में आके बैठ के पढ़ना, एकांतपन में बिताना अच्छा समझ करती हूँ, बाइबल लेके प्रार्थना करना। और मुझे मौन प्रार्थना, वह मैं बोलती हूँ तो बहुत हूँ, किंतु मुझे चुप्पी प्रार्थना बहुत पसंद है। एक अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ। पिछले तो बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव हूँ जिससे मैं भूल गई, याद नहीं है। दुख तो वो झेले हैं जिसके कोई सीमा नहीं है। जीवन में बीमारी भी झेली हूँ, 2-2, 3-3 ऑपरेशन हुआ। आज एक साक्षी है, 2007 में अंतिम ऑपरेशन हुआ था, जो टाका पाक गया था, किंतु 2007 के बाद मैं कोई दवाई भी नहीं खाती हूँ। चश्मा पहनती थी। प्रभु से मैंने एक चमत्कार मांगी, प्रभु तू मुझे कोई साक्षी दे ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं। तो प्रभु मुझे रोशनी दी, मैं चश्मा भी निकाल दी हूँ। आज मैं प्रभु की सेवा करती हूँ, प्रभु के साथ में सुखी हूँ, अच्छा कमाती हूँ, दूसरों की सेवा करती हूँ। दुखी जो लाचार लोगों के, जैसे मैं दुखी था ऐसे कोई दुखी को होता, मैं उनकी सेवा में लगे रहने चाहे। गरीब विधवा बच्चे को पढ़ाना लिखाना, जो भी हमसे होता है। ये कोरोना समय में अपनी पूरी तनख्वाह लोगों की सेवा में लगाए, जो भी हमसे होते रहे, और आज भी करते जा रही हूँ। और अभी करने जाना, एक पेशेंट की फ्री सेवा करने जाऊँगी मैं अगले ईस्टर के बाद। मैं उन लड़की की सेवा करने जो मेरे तरह, मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु जो दुख मैं झेला ऐसे दुख से अगर ऐसा कोई, मैं सहायता भी किए ऐसे लड़की को, 2 लड़की की सहायता की। एक बच्चे वाली औरत थी तो उसको मैंने सहायता किए, उसका आदमी छोड़ दिए थे ताकि वो भी दूसरा कोई गलत राह पे नहीं पक चले जाए। मैं सोचती हूँ अगर कोई मेरे सामने है ऐसे लड़की में सेवा करने चाहती हूँ। इस तरह मैं अपने जीवन सेवा के लिए आगे बिताए, और बीच में जो कुछ हुआ वो तो बताए, बाकी बहुत सारी चीज़ मैं भूल गए। बहुत कठिनाई, बहुत दुख से बिता है। समाज में किसी ने भाई बना के गलत रिश्ता रखा, चाचा बना के गलत, मैंने लड़कियों की जीना बहुत कठिन, आज भी कठिन है, कल भी था, आज भी है। और अकेले लड़की जीना बहुत कठिन है। कहते हैं प्रभु के पास आने के पास थोड़ा हिम्मत बल मिले, कुछ लोग मिले। आज मैं अकेली रहती हूँ पर डरती नहीं हूँ, 100 के बराबर मैं सबसे लड़ती हूँ, आज हिम्मत रखती हूँ।